आज भले ही कुछ स्ट्रेंथ दिखा रहा हो, लेकिन ये जो नया वेरिएंट कोविड का सर उठाने लगा है, जिसको हम ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं, बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारे हम न्यूज इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस नए वेरिएंट ने लोगों को थोड़ा सा डराना, कंफ्यूजन में, शंका में डालना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं इसका असर हम मार्केट के कुछ सेक्टर्स में, कुछ इंडाइसेस पर पड़ता देख रहे हैं। किसके लिए ये वेरिएंट का डर फिलहाल अच्छा साबित हो रहा है और किसके लिए ये एक चिंता का विषय बन गया, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी कुशल जुड़ चुके हैं। कुशल, जरा बताइए, ये जो नया वेरिएंट सर उठाने लगा है, जिसको लेकर इतना डाउट है मार्केट में, किस सेक्टर के लिए ये कैसा साबित हो रहा है? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो कहीं ना कहीं नया, आप सबसे पहले तो एविएशन पर ही इसका हिट आता हुआ नजर आएगा। साउथ अफ्रीका में ये नया वेरिएंट पाया गया है, तो काफी सारे देश जो है अपनी बॉर्डर सील कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स को लेकर। इनफैक्ट अफ्रीका इन इटसेल्फ में काफी सारे जो देश हैं, वहां से जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं, पर्टिकुलरली वहां पर जितने भी देश हैं बाकी, वो एज ए सेफ्टी मेजर, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जो है अपनी बॉर्डर सील करते हुए दिख रहे हैं। बट डेफिनेटली हम देखना होगा कि भारत में भी इस चीज का क्या असर पड़ता है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि 26 नवंबर से 21 महीनों के लंबी अवधि के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल जो है नॉर्मल स्तर पर शुरू होने की बात चल रही है और 15 दिसंबर से इस चीज को मंजूरी दे दी गई है। तो अब ये देखना होगा कि क्योंकि पीएम ने इस चीज पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है और उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले लिया गया है, उस पर हो सकता है कि आपको रिव्यू ये करते हुए नजर आए, नए कोविड वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए। इनफैक्ट आप देखिए, काफी सारे देश, साउथ अफ्रीका समेत फिनलैंड, ब्राजील, बांग्लादेश, कुल मिलाकर 14 ऐसे देश हैं जहां पर हमें कंट्री एट रिस्क में उनको कैटेगराइज किया है और उन पर ऑलरेडी जो है पाबंदियां लगा दी गई हैं। बट डेफिनेटली ये देखना होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव कहां पर निकल कर आ रहे हैं। पॉजिटिव के हिसाब से आप देखिए, जो टेस्टिंग और जो स्क्रीनिंग बढ़ती हुई दिखेगी, उससे काफी सारे डायग्नोस्टिक स्पेस के जो शेयर्स हैं वो लगातार अब फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। आज भी आप देखिए 5 से 7% की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, क्योंकि 1 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जो है वो जरूरी हो जाएगा और यहां पर जो कंट्री एट रिस्क वाले यात्री हैं उनका अराइवल पर भी आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और स्पेसिफिकली जो नॉन कंट्री एट रिस्क वाले यात्री हैं वहां पर आपको रैंडम सैंपलिंग होती दिखी करीब 5% यात्रियों की। तो ओवरऑल आप देखिए, इससे डायग्नोस्टिक स्पेस की जो कंपनियां हैं जो आरटीपीसीआर टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, उनको काफी बड़ा फायदा जो है आगे आने वाले समय में मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। वेरी वेल, चलिए, तो ये कुछ सेक्टर्स के बारे में कुशल ने आपको बताया। हालांकि और भी बहुत से सेक्टर्स हैं जो अब इस नए डर से प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया कुशल, हमारे साथ जुड़ने